जो भोले बाबा ने देखा, आइए बाबा नारद, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? जवाब दिया, खुशी की बात है तब खुश हैं, कोई छोटी बात है? हमने कामदेव को जीत लिया है, कोई छोटी बात? भोले बाबा समझ गए नारद को घमंड हो गया। तो भोले बाबा बोले, बाबा नारद सुनो, जे घमंड भरी बात तुमने हमसे तो कही, लेकिन कभी नारायण भगवान के सामने मत कहना, और माफ करे घमंड हो जाता है। थोड़ा सा समाज में अगर पद मिल जाए, छोटा सा, बहुत छोटा, अगर समाज तुम्हें थोड़ा ऊपर बैठा दे तो फिर घमंड हो जाता है, लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए। अब भक्त बाबा नारद बोले, खुशी की बात है, हम कोई छोटे साधु हैं? बच्चा बच्चा जानता है। भोले बाबा बोले, जे घमंड भरी बात तुमने हमसे तो कही, लेकिन कभी नारायण भगवान के सामने मत कहना। बाबा नारद चिल्लाने लगे, क्या नहीं कहेंगे? उनसे भी कहेंगे, क्या करेंगे हमारा? अरे हमने कोई चोरी की है, हमने कोई डकैती डाली है, हमने कोई जुआ खेला है, हमने कामदेव के ऊपर विजय पाई है, उनसे भी कहेंगे। उसी घमंड में फूले हुए बाबा नारद पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। बाबा नारद घमंड में इतने फूल गए कि भोले बाबा के वचनों को भूल गए, और जो भगवान ने आता हुआ देखा तो एक बार कर तलबर बीना। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, तो हर्ष मिले उठ रमान केता, बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान एकदम खुशी से मिले बाबा नारद से। आइए बाबा नारद आइए, बड़े खुश हो। जवाब दिया, खुशी की बात है, कामदेव को मैंने जीत लिया है। भगवान सोचने लगे कि नारद को घमंड हो गया। भगवान बोले, हम इनके घमंड को दूर कैसे करें? तो भगवान नारद की बात कह के बोले, कोई बात नहीं, कामदेव तुम्हारा कर भी क्या सकता है? तुम कोई छोटे साधु हो, तुम कोई छोटे महात्मा हो, बच्चा बच्चा जानता है। अब नारद कहने लगे, देखो तुम समझ गए अकेले। अब सोचने लगे भगवान कि नारद के घमंड को दूर कैसे करें। तो भगवान ने 100 योजन यानी 400 कोस की दूरी पर एक बहुत सुंदर नगर बसाया, और उस नगर के एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा शील निधि। पेपुर भय शील निधि राजा, और उनके घर में एक पुत्री हुई जिसका नाम रखा गया विश्व मोहिनी। इतनी सुंदर थी विश्व मोहिनी, इतनी सुंदर थी। अब उस विश्व मोहिनी का स्वयंवर किया गया, और स्वयंवर से 2 दिन पहले बाबा नारद उसी नगर में पहुंच गए बीड़ा बजाते हुए। शील निधि ने सुना, बाजी बा, हमारी नगरी में बाबा नारद आ गए। एकदम से भागे, पैर छुए, बाबा जी आप मेरे घर पे चलिए, और परसों मेरी बेटी का स्वयंवर है, बताइए उसका कैसा घर होगा, कैसा बर होगा, दिन दशा बताइए। बाबा नारद बोले, कहाँ है तुम्हारी लड़की, बुला। अब बाबा नारद को लेके शील निधि अपने घर में पहुंचे, और जैसे ही विश्व मोहिनी को बुलाया, लेकिन कैसी थी वो हर की माया। लला अवनेश, मेरे समझ में कुछ नहीं आया। कहने का मतलब, कर सोले सिंगार मोहिनी सभा मध्य में आई। कर सोले सिंगार मोहिनी सभा मध्य में आई। जब सुंदर रूप अनूप देख के नारद गए घबराई। ओए बाजी बा, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। जो नारद ने
हाथ देखा, महाराज का नारी रंभा सी प्यारी, सुंदर रूप अनूप देखे वे भर गए से सकारी। बोले जा संग शादी मेरी हो जाती तो सुधर जिंदगी जाती, जा संग जा संग शादी मेरी हो जाती तो सुधर जिंदगी जाती, जा संग। नारद बोले जैसे ही विश्व मोहिनी का हाथ देखा, बाजी बा इतनी सुंदर लड़की, जो इसके साथ में शादी करेगा वो अमर हो जाएगा, अमर।